हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। फेडरलिज्म में लेक्चर नंबर 2 है आपका, डिसेंट्रलाइजेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हेन पावर्स आर टेकन फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कुछ पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी कारण क्या है और ज़रूरत क्यों पड़ी, देखते हैं। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और इंडिया इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक अकेला सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी नहीं है, इसीलिए हमें लोकल गवर्नमेंट भी चाहिए। दूसरा, लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पता होता है अपने लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में कि कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ रही है, उसे अच्छे से पता होता है, जबकि स्टेट वालों को पता नहीं होता है। लोकल गवर्नमेंट हैव बेटर आइडियाज़ अबाउट दियर रिक्वायरमेंट। मतलब एक लोकल गवर्नमेंट जो होता है उसको अच्छे से पता होता है कि हमारे गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कहाँ पे नल लगाना है, कहाँ पे नाली बनवानी है, कहाँ पे सड़क बनवाना है, ये सब कुछ का ख्याल एक लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा होता है स्टेट गवर्नमेंट से। अगला, पीपल शुड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और इसमें लोग जो होते हैं ना वो डायरेक्टली भाग लेते हैं किस चीज़ में? डिसीजन मेकिंग में। मतलब जो भी कोई भी फैसला अगर लिया जा रहा है तो लोकल गवर्नमेंट की सहायता से वो सरकार तक बात पहुंच जाती है। इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड गुड हेल्थ ऑफ ए डेमोक्रेसी। और लोकल गवर्नमेंट के आने से, पावर को डिसेंट्रलाइज करने से स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है, स्ट्रेंथ यानी शक्ति बनी हुई रहती है और डेमोक्रेसी की एक अच्छी हालत बनी हुई रहती है। अब आइए देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्टेप्स क्या थे टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। सम सीरियस स्टेप्स वेयर टेकन इन 1992। कुछ सीरियस स्टेप्स उठाए गए थे 1992 में। रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज मेड मैंडेटरी। या लोकल बॉडीज के क्या थे? उसके लोकल बॉडीज के रेगुलर इलेक्शंस जरूरी कर दिए गए कि आपको अब हर 5 साल पे इलेक्शंस करवाने होंगे। सीट्स रिजर्व कर दिए गए किससे के लिए? SC, ST और OBC के लिए। 1/3 सीट्स किसके लिए किए गए बच्चों? वुमेन के लिए। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। स्टेट EC, स्टेट इलेक्शन कमीशन, आई एम रिपीटिंग अगेन बच्चों, स्टेट इलेक्शन कमीशन सेट किया गया और कंपल्सरी कर दिया गया कि इलेक्शन हर 5 साल पे होंगे। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। मतलब कुछ पावर्स और कुछ पैसे भी अब लोकल गवर्नमेंट को दिए जा रहे थे। रूरल गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रूरल गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों? पंचायती राज सिस्टम। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और अब हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट के कुछ टाइप्स के। पहला, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये इसमें आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बड़े बड़े शहरों के लिए होते हैं बच्चों, जिसके हेड मेयर होते हैं। म्युनिसिपैलिटी ये छोटे शहरों के लिए होते हैं बच्चों, जिसके हेड कौन होते हैं? चेयर पर्सन होते हैं। आइए रूरल लोकल गवर्नमेंट देखते हैं। पहला, इसमें तो ऐसे ग्राम सभा पहले आता है। जितने भी 18+ होते हैं ना वो सब ग्राम सभा के मेंबर्स कहलाते हैं। गांव के जितने भी 18+ पॉपुलेशन होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा के मेंबर कहलाते हैं। ग्राम पंचायत, ये बहुत सारे वार्ड मेंबर्स को मिला करके बनाया जाता है और जिसे हम लोग पंच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पंच कहते हैं। और इसका एक हेड होता है, इसे कहते हैं सरपंच। क्या कहते हैं हम लोग? सरपंच कहते हैं इसके हेड को। आगे, ये डायरेक्टली इलेक्ट होता है 18+ पॉपुलेशन के द्वारा, जो गांव में रहते हैं 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के द्वारा ये इलेक्ट किया जाता है। यह 2 से 3 बार 1 साल के अंदर मिलना होता है, इन्हें मीटिंग करनी होती है। इन्हें किन्हें? ग्राम पंचायत वालों को। दूसरा है बच्चों पंचायत समिति। फ्यू ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर टू फॉर्मेट। कुछ ग्राम पंचायत मिल करके एक फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? मिल करके फॉर्म करते हैं पंचायत समिति को। इसके मेंबर्स जो होते हैं वो पंचायत मेंबर्स द्वारा ही चुने जाते हैं। इट वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्लॉक। ये ब्लॉक के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। जिला परिषद देखते हैं तो जिला परिषद है ऑल पंचायत समितिज इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द जिला परिषद। जितने भी पंचायत समिति होते हैं वो सभी मिल करके क्या बनाते हैं? आपको जिला परिषद बनाते हैं। मेंबर्स कौन इसके हो गए? MLAs इसके मेंबर्स हो गए। सीधी बात ये है बच्चों कि अगर ये है ग्राम सभा, अगर ये है ग्राम सभा तो ये बनाएगा आपका ग्राम पंचायत। क्या बनाएगा? ग्राम पंचायत। फिर ये बनाएगा आपका पंचायत समिति बनाएगा और उसके बाद फिर क्या बनाएगा? जिला परिषद। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है,
ताकि मैं कुछ और पॉइंट्स रह गया, इसका डिमेरिट्स रह गए, वो मैं बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आइए बच्चों जानते हैं, अब हम मेरिट्स जानते हैं लोकल गवर्नमेंट के और डिमेरिट्स क्या है। देखिएगा, मेरिट्स, इट हैज़ हेल्प टू डिपेंड द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को गहराई तक लेकर गए हैं, मतलब डेमोक्रेसी पे सभी लोगों का विश्वास बन पाया है लोकल गवर्नमेंट की वजह से। दूसरा, इट हैज़ इंक्रीज्ड वोमेंस रिप्रेजेंटेशन, और मेरिट्स का क्या है कि लोकल गवर्नमेंट के आने से अब महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ गई है। डिमेरिट क्या है बच्चों के, मीटिंग्स इसमें हो नहीं पाते हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोकल गवर्नमेंट को पावर नहीं दिया है। स्टेट हैव नॉट गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, मतलब स्टेट्स ने एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज को भी नहीं दिया है। इंपॉर्टेंट वन देखिएगा, द राइट ऑफ आदिवासी प्रोटेक्टेड किया गया था एक स्पेशल एक्ट में जो पास हुआ था 1996 में। राइट ऑफ आदिवासी कब हुआ था प्रोटेक्ट बच्चों, स्पेशल एक्ट में 1996 में। 29 सब्जेक्ट्स दिए गए थे, ट्रांसफ़र हुए थे स्टेट लिस्ट से पंचायती राज के सिस्टम में, स्टेट लिस्ट से पंचायती राज सिस्टम में 29 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र किया गया था। ये हमारे संविधान का 11वां शेड्यूल था हमारे संविधान का, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है एक तरह से आप सभी के लिए। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।